कसम, ज्वाला अगर चाहता तो तेरे सीने में इतना घाव बना देता कि शायद तेरी माँ भी तेरे सीने के घाव को न गिन पाती, मगर नहीं, ज्वाला गोली सिर्फ शेर पर चलाता है, कुत्तों पर नहीं। तूने मौत के सामने खड़ा होकर अपनी मौत को ललकारा है, तब क्या सोचता है? पता चल जाएगा तुमकी भुजाओं में कितनी शक्ति है। यहाँ से दिल में है, अंडे के बाहर सोच नहीं निकाल पाया है, पंजा खड़चा है, ललकारता है कुत्ता। ले जाओ इस कुत्ते को और फेंक दो किसी गाड़ी में, ताकि उस जंगल के तमाम जानवर इसकी बेटों को नोच नोच कर खा जाए। ले जाओ। ज्वाला को निकालना, अपनी मौत का दावत देना है, और ज्वाला को निकाल रहा था तो देवी जी क्या कर रही हैं आप इस भयानक जंगल में? कौन है आप? मेरा नाम मीनाक्षी है। कहाँ की रहने वाली है? खैरागढ़ की। लेकिन बाबूजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अभी पूरी परिचय नहीं बताया आपने अपना। मेरा नाम तो पता ही दिया, मेरा नाम मीनाक्षी है, रियासत खैरागढ़ की रहने वाली हूँ। और ये जो है, ये हमारे वहाँ का सेनापति राम सिंह है। ये मेरी रक्षा के लिए पिता ने मेरे भेजा, लेकिन आज ये रक्षक की जगह पर इसने भक्षक बन गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। ये तो कहो भगवान का शुक्र। इसका मतलब आप खैरागढ़ के महाराज की पुत्री हैं, राजकुमारी मीनाक्षी हैं। जी हाँ। प्रणाम राजकुमारी साहबा, गुस्ताखी माफ करना, लेकिन ये तुम्हारा राजमहल नहीं, एक भयानक जंगल है। यहाँ खोखार जानवर रहते हैं, शेर, बबर, चीता। शिकार करना, जंग करना ये मर्दों का काम है, और सबका नहीं। दोबारा ऐसे भूल मत करना राजकुमारी साहबा, वरना राम सिंह जैसे कुत्ते से अगर बच भी गई तुम, तो इस जंगल के भूखे भेड़िया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। फिलहाल अब आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप जा सकती हैं, मैं चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए बाबूजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक मेरी फरियाद सुनते जाइए। कहिए। तुम्हारी पीड़िता और खुशी हुई शुक्रिया, मुझे शर्मिंदा मत करो राजकुमारी जी। तुम्हारी पीड़िता खुशी हुई इज्जत मेरी
बचाई, खैरा गढ़ की राजसुता बन करन शिकार को, संग हमारे चलो महल को, अर्ज करूं सरना, जो मांगोगे सो मैं दूंगी, सच्ची बात बता। सही वक्त पर आए भगवान तुम्हें बताए, कभी नहीं भूलूं और संग हमारे चले पिता के तबीयत खुश कर। वाह राजकुमारी साहब वाह। दौलत के नशे की पट्टी इस तरह बंधी है आपकी आंखों पर कि दुनिया का हर इंसान आपको भिखारी नजर आता है। एक बात आप भूल नहीं है राजकुमारी साहब, इस तरह से आपके पिता अपनी रियासत खैरागढ़ के महाराज हैं, अपने प्रजा का दुख दर्द अपना दुख दर्द समझते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा करना अपना धर्म और कर्तव्य समझते हैं। इसी तरह से शिकारी ज्वाला भी दौलत का नशा नहीं, इस जंगल का राजा है और अपने दिल का भी राजा है। और एक राजा किसी दूसरे राजा के सामने कभी दान और इनाम मांगने नहीं जाता है राजकुमारी साहब, वो उसकी तौहीन है। वो राजा हैं दौलत के, तो हम राजा हैं जंगल के और दिल के। रही बात एहसान की, तो हमने कोई एहसान नहीं किया है, वही किया है जो हमारा फर्ज है। इस जंगल में आए हुए हर इंसान की रक्षा करना अपना धर्म और कर्तव्य समझता है। सुनिए मेरी बात, संग तेरे संग तेरे एहसान ये और संजोग ठगे हमारा, और सरोज जब आपकी देवी जी दौड़ा दौड़ा आया। और एक बात कान खोल कर सुनिए हुजूर, नहीं मुझे धन दौलत चाहिए और सच्ची बात बता। वाला सिंह अपनी गरीबी में बहुत खुश है। नहीं मुझे धन दौलत चाहिए और सच्ची बात बताया, अब नहीं भूख इनाम की देवी जी सही सही फरमा। अपना संता हर दिल में लावे जी, और दिल में लावे जी, और महल को अपने जाबो। तो सितारी हो इस बन का और नाम है ज्वाला सिंह, सुने मैं राजा हूँ जंगल। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, क्यों इतनी जल्दी? साथ चलने से जो मेरे
ब्रह्मा विष्णु कसम कह रही ब्रह्मा विष्णु दिखावे कसम कह रही मेरे पति तुम मृत्यु है राजकुमारी साहब क्या समझो इसे? आपका लड़कपन, कामकली या फिर जानी का जुनून भूल नहीं है हुजूर आप। वो अलग बात है। हमने कहा कि हम राजा हैं। हाँ हम हैं राजा, लेकिन दौलत के नहीं, जंगल के राजा है और दिल के राजा है। जमीन और आसमान का मेल नहीं होता है राजकुमारी साहबा। क्यों नहीं? तुम शिकारी हो जंगल का देवी सुनो, आप हो थारागढ़ की राजसुता, आप हो थारागढ़ की राजसुता, और कैसे संबंध होगा संबंध होगा मेरा आपका। क्या मैं समझो वो सोचे हो जो सुता, कैसे संबंध होगा मेरा तुम्हारी साहबा जी हाँ। ये ख्याल भी अपने दिल से निकाल दीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं ठहरा एक गरीब शिकारी झोपड़ी में रहता हूं। मैं आप राजमहलों की राजसुता हैं, और फिर ये बेहूदी गुफ्तगू जो आप मुझसे कर रही हैं, अगर ये खबर कहीं आपके राजमहल तक पहुंच गई और आपके पिता को, महाराज को यह खबर मिली कि उनकी राजकुमारी से एक मामूली शिकारी जो झोपड़ी में रहता है वो प्यार करने लगा है, तो जानती हैं आप, फौरन अपने सिपाहियों को भेजकर मुझे गिरफ्तार करवा के राजमहल ले जाकर मेरे फांसी का हुक्म सुना दिया जाएगा। क्या बातें करते हैं? राजा साहेब की चिंता न दिल में करो, वो हमारे पिता है, मना लूंगी मैं। ब्रह्मा विष्णु दिखावे कसम कह रही ब्रह्मा विष्णु दिखावे कसम कह रही मेरे पति तुम बनोवा मृत्यु है। राजकुमारी मीनाक्षी जी, जी हाँ। एक बार दिल तो करता है कि तुम्हारे प्यार में अपना कदम बढ़ाऊं, लेकिन फिर ये सोच कर डर जाता हूं कि 2 कदम मेरे साथ चलने के बाद मुझे एक गरीब शिकारी समझकर अपना रास्ता अलग कर लोगी, तो ये गरीब शिकारी तड़प तड़प कर मर जाएगा। क्योंकि प्यार का नाम सुना होगा तुमने, लेकिन प्यार का अंजाम नहीं देखा होगा कि प्यार करने वालों का अंजाम क्या होता है। क्या होता है? हमने देखा है राजकुमारी साहब। बोलिए। तो प्यार में कष्ट लाखों पे झेलना, और छोड़ दोगी मुझे बीच मझधार में, छोड़ दोगी मुझे बीच मझधार में। मैं गरीब बसो कष्ट भारी, बसो कष्ट भारी मिले, इस
बसर कष्ट भार। कुछ भी कष्ट पड़े सब कुछ सहन कर लूंगी, लेकिन नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, नहीं जी सकती मैं तुम्हारे प्यार। लो, मैं ब्रह्मा से विष्णु की कसम खाया है, इसलिए यकीन करने पर मजबूर हो रहा हूं मैं, क्योंकि मैं शिव का पुजारी हूं, शिव का भक्त हूं। तुमने भगवान शिव की कसम खाई है तो ठीक है, हम गरीब शिकारी सही, लेकिन हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, और हमारे धर्म में शादी से पहले किसी कन्या को बदनजर देखना भी हमारे धर्म के विपरीत है। इसलिए अगर तुम सच्चे मन से मुझे अपना पति मान लिए हो तो चलो, थोड़ी दूर पर मेरी झोपड़ी है, और वहीं पर हमारे झोपड़ी के पास भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ मैं शिव की पूजा करता हूँ, और दूसरी साइड में भगवान साईं का मंदिर है। वहाँ चलकर भगवान शिव को साक्षी मानकर तुमसे गंधर्व विवाह करके तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूंगा, तब तुम्हें छोड़ूंगा। रास्ता कुछ दूर का है राजकुमारी साहबा, सोचते हुए चलना, राजमहल का ऐसा आराम नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। कोई बात नहीं, न वो शाही बिस्तर मिलेंगे, जमीन पर सोना पड़ेगा, सो जाऊंगी, रोखी सूखी खाना पड़ेगा, खा लूंगी, वक्त पर भूखा भी सोना पड़ेगा। भूखी सो जाऊंगी। तो फिर आओ मेरे साथ।